हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट Q&A वीडियो। आप ही लोगों के कमेंट्स मैंने आज के वीडियो में शामिल किए हैं और आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि उनको वीडियोज़ में ऐड करूँ और कुछ लोगों को मैं कॉमेंट सेक्शन में भी जवाब दे देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोग करते हैं, लेकिन उसके ऊपर मेरी सारी वीडियोस हैं और वो आपने नहीं देखी होती हैं, इसलिए मैं समटाइम्स जवाब नहीं भी देती हूँ। बट आज फिर भी मैंने बहुत से जो फ्रीक्वेंटली आप सवालात करते हैं वो ऐड कर लिए हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और मेरी सारी की सारी प्लेलिस्ट आपने देखनी है अगर आप नए हैं, ताकि कुछ भी स्किप ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैम, लॉन्ग डिस्टेंस है तो नो कांटेक्ट काम करता है या नहीं? नो कांटेक्ट हर उस रिश्ते में काम करता है जहाँ पर आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, जहाँ पर रिलेशनशिप आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग था, आप दोनों ने इस कनेक्शन को फील किया, आपकी मेमोरीज थी। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस भी मैटर नहीं करता, इसमें टाइम ड्यूरेशन भी मैटर नहीं करता। अगर आपकी केमिस्ट्री जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और कनेक्शन बहुत इंटेंस था, तो नो कांटेक्ट ज़रूर वर्क करता है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी वर्क करता है। और अगर हम नो कांटेक्ट में हों और उनकी कॉल आ जाए तो क्या बात करें? आई मीन कॉल अटेंड करें या नहीं? कॉल कभी अटेंड नहीं करनी है, ये भी मैंने पहले वीडियो में अपने मेंशन किया हुआ है। आपके एक्सिस जब भी आपको कॉल करते हैं आपने अटेंड नहीं करनी। जिन लोगों ने अटेंड की उनके एक्सिस कॉल पर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उनसे बोल रहे होते हैं, हे हाउ आर यू? बस मैंने देखना था तुम ठीक हो या नहीं। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपने कॉल अटेंड नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आपने उस वक्त क्या बात करनी है। मैसेजेस में आप फिर भी थोड़ा सा सोच समझ कर रिप्लाई वगैरह दे सकते हैं, बट कॉल पर आपने कोई बात नहीं करनी। अगर उनको आपसे कोई ज़रूरी बात करनी होगी, कुछ सिग्निफिकेंट अगर उन्होंने कहना होगा, तो वो आपको टेक्स्ट ज़रूर करेंगे। चाहे वो 1000 आपको कॉल्स करें, आपने उनकी कॉल अटेंड नहीं करनी। नेक्स्ट इज़, बट गलती हमारी ही हो तब भी नो कांटेक्ट फॉलो करें? नो, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है कि आप नो कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। गलती अगर आपकी है, आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया या अगर आपने उनको चीट किया, तो नो कांटेक्ट आपका करना बिल्कुल नहीं बनता। आपका बनता है कि आप उनको मनाएं। अगर वो नहीं मान रहे हैं, आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप 1 महीने का गैप दें, बिल्कुल बैक ऑफ कर जाएं और 1 महीने के बाद आप फिर से उनसे कांटेक्ट करें। अगर वो 1 महीने के बाद फिर भी नहीं मान रहे, आप उसके बाद फिर से नो कांटेक्ट करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें। मे बी फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए अगर वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, बट आपको ट्राई करना चाहिए और फिर थोड़ा सा वक्फा देना चाहिए महीने का, ताकि उनको थोड़ा सा टाइम मिल सके हील करने का, और फिर आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपकी गलती है तो आप नो कांटेक्ट नहीं कर सकते। आप माफ़ी मांगें और उसके बाद अगर वो माफ़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप नो कांटेक्ट करें। नेक्स्ट है, मैम उसने ब्रेकअप करके तुरंत ब्लॉक कर दिया सब जगह से, प्लीज़ हेल्प करो मैम। ये बहुत अच्छा साइन होता है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो अनब्लॉक कर देंगे आपको। इसमें आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। इसमें सबसे गलत चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि किसी और नंबर से उनको कॉल करने लग जाएं और क्रेजी हो जाएं, उनके घर पर पहुंच जाएं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन में वो खुद ही आपको अनब्लॉक भी कर देंगी। नेक्स्ट इज़, जिसके केस में बेगिंग प्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, उनके एक्स कैसे आते हैं और उन्हें किस तरह से डील करना चाहिए रीच आउट पे, इसके ऊपर वीडियो बनाएं प्लीज़। बिल्कुल उसी तरह जैसे सब लोगों के एक्सेस आते हैं, उसी तरह वो वापस आते हैं। चाहे आपने बैगिंग ज़्यादा की, जो भी आपने किया, बट आपने बैक ऑफ कर लिया और अगर नो कांटेक्ट के बाद वो वापस आते हैं, तो आप उनके साथ पोलाइट रहें। आप उनसे ये क्वेश्चन ज़्यादा मत करें कि क्या हमारी कमिटमेंट होगी या नहीं। जो भी जिस भी बात पर आपकी फ़ाइट हुई थी, जब तक कि वो उस कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट ना करें, आपने नहीं करना। आपने पोलाइट रहना है, कूल रहना है, उनको अपने इमोशंस की डेप्थ नहीं बतानी है। इस पर मेरे डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी हैं कि जब आपके एक्सेस कांटेक्ट करते हैं तो आपने कैसे डील करना है उनसे। वो वीडियोस आपने देखने हैं, उसमें डिटेल पर मैंने इस पर बात की है। बट सभी एक्सेस रीच आउट करते हैं। अगर आपने बेगिंग की भी थी तो भी आपके एक्स रीच आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम 3 वीक नो कांटेक्ट किया, पहले मेरी स्टोरी भी देखते रहे और सैड स्टेटस लगाते रहे, बट मैंने नो कांटेक्ट रखा। अब 3 वीक्स के अंदर ही उन्होंने कांटेक्ट किया, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया,
अब खुद ही मुझे ब्लॉक कर दिया, इंस्टा टिकटॉक पे नहीं किया, सिर्फ व्हाट्सएप पर किया। सो वो आपका रिएक्शन चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ब्लॉक किया क्योंकि आपने नो कांटेक्ट को ब्रेक नहीं किया। उनकी ख्वाहिश थी कि आप नो कांटेक्ट को ब्रेक करें, और फिर 3 वीक्स में ही उन्होंने रीच आउट कर लिया, जो कि एक फ़ेक ब्रेकअप था। 1 महीना भी नहीं गुजरा था, और बस वो आपका रिएक्शन चाहते थे, और मे बी उनकी कोई डिमांड है आपसे जो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है, बट आप नो कांटेक्ट में ही रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम मेरा पार्टनर ब्लॉक कर देती है, फिर 1 या 2 साल बाद आकर प्यार दिखाती है, फिर वही करती है, इसका क्या मतलब हुआ? इतना कब तक चलता रहेगा? मतलब वो आपको ब्लॉक कर दें, गायब हो जाएं, फिर 2 साल बाद आएं? ये तो बिल्कुल ही एक मुझे टॉक्सिक साइकिल लग रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ तो आपको रहना ही नहीं चाहिए, जो एक दिन आपके साथ ठीक है और अगले दिन ऐसे है कि जैसे आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो आई थिंक कि ये एक टॉक्सिक डायनामिक है, इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरी एक्स ने ब्रेकअप के 4 मंथ बाद मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और मेरी हर स्टोरी देखती है, इसका क्या मतलब है सिस्टर, प्लीज़ टेल मी। ये बहुत अच्छा साइन है, वो आप में इंटरेस्ट ले रही हैं, इसलिए उन्होंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, बट इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, इसलिए आपने ध्यान से चलना है। आपने नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करना है जब तक कि वो आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं करती। आप उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट ज़रूर एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, क्यूरोसिटी है आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। होपफुली मुझे लगता है कि जब आप उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर लेंगी। सो इट्स अ गुड साइन बेसिकली, लेकिन स्लो चलना है आपने जब भी वो आपसे कांटेक्ट करेंगी। फौरी तौर पर आपने ये नहीं पूछ लेना है कि अच्छा फिर हम वापस रिलेशन में आ रहे हैं या नहीं, अच्छा फिर मुझे मिस किया या नहीं, ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं करनी है। जब वो खुद उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगी, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने अपना माइंड कैसे चेंज किया, आपने तो ब्रेकअप कर लिया था, अब क्या गारंटी है कि आप दोबारा ब्रेकअप नहीं करेंगी। बाद में आपने ये सवालात करने हैं जब वो इस कॉन्वर्सेशन को छेड़ेंगी। तो इसके अलावा फिर से जवाब दे रही हूँ, क्वेश्चन आप सब बहुत ज़्यादा करते हैं कि बर्थडे पर विश करना है या नहीं। नहीं करना विश। अगर तो 3-4 महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए हैं और उन्होंने आपके बर्थडे पर आपको विश किया है और फिर उनका आता है, तब आप विश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ब्रेकअप को अभी 4 दिन हुए हैं और आपका बर्थडे आ गया है और उन्होंने विश किया है, तो आपने जवाब नहीं देना। उनका बर्थडे अगर आ रहा है और आप दोनों में साइलेंस है, अगर आपने विश नहीं करना है। अभी आगे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मैं फिर से कह रही हूँ, विश नहीं करना है। सो आई रियली होप कि ये Q&A वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।